कीचड़ फैमिली का एक और कांड। मतलब क्या बोलेंगे इस फैमिली को। गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, क्रिमिनल फैमिली। अंकुश के साथ कोर्ट प्रेमिसेस में की गई हाथापाई, उसको अब्यूज किया गया, गाली गलौज की गई, हाँ, धक्का मुक्की की गई। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। मैंने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि जब जब कुछ गलत करेंगे ये लोग, है ना, जब जब मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, मैं बिल्कुल आऊँगी। और आज फिर से मेरा ये एपिसोड आप लोगों के लिए आ गया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो थैंक यू सो मच। आप लोग, काफ़ी लोग थे जो हमेशा से मुझे बोल रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, यानी कि पहाड़ी सिस्टर्स पे। मैंने बनाना छोड़ दिया क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं, मेरा भी मेंटल पीस खराब होने लगा था और सुधरने वाले ये है नहीं। खैर, एक और चीज़ जब सुनाई दी ना, तब लगा नहीं यार, मतलब गलत के खिलाफ हमेशा मेरे चैनल ने आवाज़ उठाई है। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। हमेशा जब अंकुश को ज़रूरत पड़ी है, मैं खड़ी रही हूँ। तो आज फिर से मेरा एक वीडियो आ चुका है। खैर, चलिए बात करेंगे। और अगर आप लोग भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए। और आप लोग इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी जो नए व्यूअर्स आते हैं, पहाड़ी फैमिली यानी कि लाइफ ऑफ प्रीतो, और जो वहाँ पे इनकी जो बहन है, इनका भाई भी है, भाभी को लेके इस टाइम घूमने गए हुए हैं। हर हर कोई अलग अलग घूमने गया हुआ है, लेकिन क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चीजें हुई जो आज अंकुश के साथ हुआ? मतलब आज तो नहीं, 9 तारीख की इनकी बच्चे से मिलाने के लिए, बच्चे को मिलाना था, सिद्धार्थ को, ठीक है। और 10 तारीख की इनकी कोर्ट हियरिंग थी बिलासपुर में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन 9 तारीख को बच्चे से नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। हालांकि अंकुश ने अपनी वीडियो में भी दिखाया है कि नहीं मिलाया गया और मैं वेट करता रहा फ़ोन का। लेकिन 10 तारीख को हियरिंग पे जब वो जाते हैं और जब वो वापस आ रहे होते हैं, ठीक है, घर के लिए निकल चुके होते हैं, तब फ़ोन आता है प्रीतो के वकील का कि नहीं, आज बच्चे से मिल लो, मिल लो, मिल लो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ें ये पता होंगी कि बहुत टाइम से इनको विजिटेशन राइट्स, आई थिंक सितंबर से अंकुश को मिले हुए हैं, सिद्धार्थ से, जो इनका बेटा है, जो इनकी बीवी, सो कॉल्ड बीवी, जो सामने कुछ है। मतलब सोशल मीडिया पे तो ये दिखाओ कि यस, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, लेकिन एक्चुअली में पीछे से क्या चल रही है चीज़ें, अब आपको क्लियर हो गई होगी। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो अभी भी, जो इनके अंधभक्त है, जो इनके टरू वाले हैं, उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि अब जो चीज़ें आ रही हैं उनसे शायद उनकी जो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उनकी भी आंखें खुल जाए। मतलब जिस दिन बोला गया उस दिन नहीं मिलाया गया। चलिए ठीक है, ये लोग भी घूमन घामन गए हुए हैं, शिमला, सोलन घूम रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जिस तरह से ये लोग आते हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये सब चीज़ें अंकुश ने अपने चैनल पे नहीं बताई हैं, लेकिन आप उनका पूरा कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग भी बोल रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। देखिए, कुछ पॉडकास्ट चैनल्स हैं, कुछ जो लाइव करते हैं उनके चैनल से पता चल रहा है, और बहुत सारे कमेंट्स भी अगर आप देखें, बहुत वीडियोस भी बन रही हैं जहाँ से ये चीज़ें निकल के आई हैं। एंड आई एम शॉक्ड, आई एम सीरियसली शॉक्ड कि किसी इंसान की सेफ्टी का क्या मतलब। कोर्ट प्रेमिसेस में भी जाके जो लोग हाथापाई कर सकते हैं, जो अब्यूज कर सकते हैं, अकेला अंकुश अपनी वकील के साथ, हालांकि वो अकेले भी नहीं थे, ठीक है। तो 10 तारीख को जब ये अपने घर पहुंच रहे होते हैं कोर्ट हियरिंग के बाद, तब इनके पास फोन आता है, फिर ये जाते हैं वहां पे, ठीक है। कोर्ट में इनको बुलाया जाता है। हालांकि देखिए, कहते हैं ना कि बच्चे से मिलने की चाह जो एक फादर में है, थी, उस यही सोच के वो गए, उनकी वकील भी उनके साथ थी। वापस जाते हैं और वहां पे इनकी वीडियो में इन्होंने कुछ नहीं दिखाया होता है। बाद में ये पिज्ज़ा वगैरह खा रहे होते हैं, उसके बाद सीधे ये अपनी वकील के जो वहां पे कोर्ट में उनके कैबिन में दिखते हैं। कोई इन्होंने वीडियो में बात नहीं करी, जिक्र नहीं की। लेकिन इस दौरान जो बड़ा जिज्जा है, पीएचडी जिज्जा, खैर इनके नाम से ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पहला इंसिडेंट इन्होंने किया है। ये वहां पे, मैं अभी पहले ये बता देती हूँ, उसके बाद मैं पुरानी चीजों पे आऊंगी जो ये कर चुके हैं, राइट। तो ये वहां पे प्रीतो, इनकी सिस्टर, बड़ी जिज्जी, इनकी जो मम्मी है, मम्मी के सामने ये सब चीजें होती रही। और घर का, जब कहते हैं ना कि कोई बुजुर्ग इंसान होता है तो वो तो इन चीजों को रोकता है। तो यहाँ पे तो जो सवाल है, इनकी माता जी पे भी खड़े हो गए हैं अब। और जो प्रीतो का जिज्जा, यानी कि जो बड़ी दीदी हैं, उनके हस्बैंड, सो कॉल्ड पीएचडी जिज्जा, भी वहां पहुंचता है। चलिए, जब मेरे को ये समझ नहीं आता, माँ का मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन जब वहां पे विजिटेशन हो रहा था, वो बच्चे से मिल रहा था, उसका विजिटेशन का टाइम था,
प्रीतो ने बातें स्टार्ट करी, धक्का मुक्की हुई, जिस दौरान ये जो जिज्जा है वहां पे जाके फिर अंकुश को अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका तो बनता ही नहीं है ना, ना तुम 3 में ना 13 में, तुम कहाँ पे कैसे उस टाइम वहां पे उन दोनों के बीच में जाके इंटरफेयर कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे ना जो लोग कहते हैं कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने अगर रिप्लाई सीरीज पहले भी देखी होगी, उस दौरान भी इन्होंने गाड़ी में चलाते चलाते ड्राइव करते करते भी बहुत सारे रिप्लाई अंकुश को किए थे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अंकुश की, प्रीतो की और सिद्धार्थ की, लेकिन इन लोगों का बीच में आना, अब ये चीजें और क्लियर होती हैं कि जो इसकी लाइफ है ना, जो प्रीतो की, प्रीतो के अंदर तो बुद्धि है ही नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल मैं यहाँ पे नहीं कहूंगी, लेकिन यहाँ पे ये लोग जब इतने बड़े बड़े फैसले प्रीतो की लाइफ के ये लोग ही करते हैं, ठीक है, उनका क्या बनता था, हु इज ही, कि बीच में आके इंटरफेयर कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ धक्का मुक्की की गई, उसको हाथापाई पे भी उतर आए, उसको अब्यूज किया गया, और इसका प्रूफ वहां के कई सारे लोग हैं। सोचिए, कोर्ट प्रेमिसेस में ये सब हुआ है, वकील भी थी वहां पे। खैर, वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ होगा, और कहीं ना कहीं सबूत काफी लोग हैं जो इनके शायद फेवर में बोलेंगे। अब सवाल उठता है, क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा? क्या अंकुश जो बड़ा जिज्जा है इन सब चीज़ों पे लीगल एक्शन लेगा? लीगल एक्शन डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पहले भी कोरोना टाइम पे इनकी पूरी फैमिली ने अंकुश के घर पे आके अंकुश की मम्मी पे, ठीक है, अंकुश पे इसके जिज्जा जी ने हाथापाई की थी, और इनका भाई भी है ना, वो भी शामिल था। तो ये जो गुंडा फैमिली है, क्रिमिनल फैमिली है, जिनका एक साइड रूप आप देखते हैं, जो ये लोग व्लॉगिंग करती हैं, इनकी जो प्रीतो है और ये जो बड़ी जिज्जी हैं, ठीक है, कभी कानपुर में थी, अब पटना में है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि एक तरफ ये रूप कि तुम आईआईटी में हो, तुम प्रोफेसर हो, ठीक है, और एक तरफ तुम यहाँ पे आके अपने ही घर के दामाद को, सोचिए घर के दामाद की क्या इज्जत खातिरदारी होती है, और ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इट्स हाई टाइम, मुझे लगता है सबको रेज करनी चाहिए वॉइस। और अंकुश जिसके साथ ये हुआ है, ही इज अ विक्टिम, उसको लीगल एक्शन लेना चाहिए। क्यों वो अभी अपने चैनल पे आके कुछ नहीं बताया उन्होंने, हालांकि आप उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और ये चीज़ें पहले नहीं हुई हैं। अगर मैं इनका एक और इंसिडेंट बताऊं, तो ये जब खरड़ में रहती थी, बड़ी जो इनकी सिस्टर है, इनके पड़ोसी जो इंडियन यूट्यूबर, आई थिंक नॉर्थ इंडियन ब्लॉगर पूजा करके थी एक यूट्यूबर, उनके साथ भी ये लोग, ठीक है, जो जिज्जा जी हैं, पीएचडी, सो कॉल्ड पीएचडी जी, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पढ़ाई, मतलब पढ़ा लिखा इंसान ये सब चीज़ें कर रहा है। वैसे सोशल मीडिया पे मुंह छुपाए बैठे हैं, वीडियोस में नहीं आते हैं, लेकिन पीछे से जब हाथापाई करनी होती है, अब्यूज करना होता है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, सुनने में ये भी आया है कि जिस दौरान ये सब चीज़ें हो रही थी, उसके बच्चे को भी छीना गया अंकुश से, और वहां पे प्रीतो, अच्छा, प्रीतो के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वीडियोस में आके तो ये यही कह रही है ना इस टाइम, जो सो कॉल्ड लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि आई वॉन्ट टू गो, मेरे को घर बसाना है, अपनी तरफ से यही बोली जाती है। लेकिन वहां पे इनका अलग ही रूप, वहां पे बच्चे को वेपन की तरह यूज किया गया, वहां पे बच्चे से पापा बुलवाया गया, और आप सोच रहे हैं अंकुश को? नहीं, अंकुश को ना बुलवा के वो जो मौसा जी, यानी कि जो बड़ा जिज्जा है, उसको पापा बोल रहा था। तो अब ये बातें क्लियर, जो हम लोग बहुत पहले से, मैंने भी अपनी वीडियोस में बोला था कि आखिर में एक्चुअली पापा से क्यों, जो उसका रियल बायोलॉजिकल फादर है, उससे दूर करवा के उसके दिमाग में किसकी किसकी इमेज डाली गई है एज अ फादर। अब आप लोगों को समझ आ रहा है? और यहाँ पे एक इंसान को अकेला कर दिया गया, ठीक है, उसको, ताकि वो बच्चे के बारे में बिल्कुल बात ना करे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो बायोलॉजिकल फादर है, वो बायोलॉजिकल फादर ही रहता है, उसके राइट्स हैं। जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा लॉ है, वो एक फादर से उसका बच्चा नहीं छीनने देगा। और ये सब चीज़ें कोर्ट प्रेमिसेस में जिस तरह से हुई हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली अंकुश को वो लीगल एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे हो वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, और वो ले भी रहे होंगे, थोड़ा टाइम देना चाहिए उन्हें। और मतलब कल का दिन जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी, तो मैं खुद सरप्राइज थी। मतलब एक, पहले भी ये लोग कोरोना टाइम पे जाके उसकी मदर पे हाथ उठा के आए, अंकुश पे हाथ उठाया जिज्जा जी ने और इनके भाई ने, प्रीतो के। तो कैसी फैमिली है ये? मतलब इनके घर पे जो बहू आई हुई है, आप भी देख रहे हो, उनके साथ भी अब किस तरह की इन्होंने पॉलिटिक बाजी स्टार्ट कर दी है ना। जो
आंचल है, ठीक है। खैर मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि उसका अपना डिसीजन था इस फैमिली में आना, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, और अभी भी मैं कहना चाहती हूँ जो लोग भी इनको देखते हैं, वीडियोस में जाते हैं, एक्चुअल फेस इनका यही है, ठीक है, कि नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, मतलब किसी को डरा के, धमका के, गाली गलौज करके। आपको क्या लगता है कि आप मतलब किसी के साथ इस तरह कर लोगे तो क्या अपनी आपकी बातों में नहीं आ रहा था, ज़बरदस्ती उसको फोर्सफुली करोगे? भाई उसने भी पूरा मेहनत करी है, ठीक है। उसने जो बच्चे से मिलने के लिए विजिटेशन राइट्स उसने लिए हैं लॉ कोर्ट से, ठीक है, और वहां पे ही जाके आप धक्का मुक्की कर रहे हो। मैं तो यहाँ पे कहती हूँ अंकुश का पेशेंस, ठीक है, मतलब हेड्स ऑफ है इस इंसान का। हमने पेशेंस हमेशा से देखा है वीडियोस में कि कितना शांत रहा है। तो मैं अंकुश के वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आए उस पर भी बात करूंगी, और जो इनका आज का वीडियो आया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही टाइम का वेट है। अब तो मुझे लगता है कि कुछ ना बोल के भी टाइटल से काफ़ी चीज़ें बोल दी गई हैं कि हो सकता है पीछे से एक्शन लिया जा रहा हो, और अब ये सब चीज़ें जो अंकुश के फेवर में ही होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि आप किसी का बुरा करने जा रहे हो। अंकुश ने अपना पेशेंस दिखाया, उसने सिर्फ अपना रिप्लाई किया, उसने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, गाली गलौज नहीं करी, और इसका प्रूफ वहां पे खड़े काफ़ी लोग हैं, और सीसीटीवी फुटेज भी होगी वहां पे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी उधर थे उस टाइम, अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग कहीं ना कहीं से, अगर जिसने भी वहाँ पे वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, हमारे साथ शेयर करें, मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करें, कहीं ना कहीं अंकुश को भेजें, अंकुश अग्निहोत्री। क्योंकि देखिए हमेशा से ना जब हम लोग लड़कियों वुमेन राइट्स के लिए बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी की तैसी कर दी गई है इस फैमिली की। अंकुश के साथ शुरू से गलत किया गया, ये दूसरी बार है जब उस पर हाथ उठाया गया है, गाली गलौज की गई है, अब्यूज़ किया गया है। मैडम जी ने एक केस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि मेरे घर के सामने वाली रोड पे, जो कि मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां पे अंकुश उस रोड को यूज करते हुए अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहा था, तब कि मेरी जान को खतरा, मेरे बच्चे की जान को खतरा। भाई यहाँ तो खुलेआम आप देख रहे हैं ना, कोर्ट प्रेमिसेस पे उसको धक्का मुक्की, गाली गलौज, अब्यूज किया गया। तो मुझे लगता है वो भी कोर्ट, मतलब कोई डर ही नहीं है। आप सोचिए ऐसे लोगों को, है ना, क्या बोलेंगे आप ऐसी फैमिली को? क्रिमिनल फैमिली, गुंडा फैमिली, किच्चड़ फैमिली, मतलब तुम लोगों के कितने कितने नाम निकल निकल के आ रहे हैं, राइट। तो ये जो इस वीडियो में इन्होंने कुछ हालांकि नहीं बताया है, इन्होंने अपनी प्रॉपर दिनचर्या ही बताई है, लेकिन लोगों का एक एक कमेंट पे नीचे आप पढ़ सकते हैं, मारपीट जो कोर्ट में हुई है, आपने क्यों नहीं बोला कुछ? व्यूअर्स को धोखा मत दो, हम सब आपके सपोर्टर्स हैं, आप हमें अंधेरे में रख के हैप्पी फेस दिखा रहे हो, ये गलत बात है। आपका हर चीज में साथ दिया हम सब व्यूअर्स ने, और आप झूठ बोलते हो हमसे, ये क्या सही है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जनता, काफी जनता है जो आपसे चाह रही है कि आप खुल के बोलो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। पहले भी आपने ये सब चीजें छुपाई, लेकिन सामने वाला क्या डिजर्व करता है? आप अगर कुछ बाउंडेशंस में हो, लेकिन सामने वाले ने तो हाथ तक उठा दिया, गाली गलौज तक कर दी, तो आपको बिल्कुल खुल के आना चाहिए। हो सकता है अभी ये पीछे से एक्शंस वगैरह ले रहे हो, थोड़ा टाइम आने पे, सही टाइम आने पे यहाँ पे रिवील भी करें। तो मुझे लगता है कि जनता को आपको बताना चाहिए, और खुल के बताना चाहिए इस टाइम। Yes, it has happened. Now Ankush time to file strict action against that Nona. His job at IIT will go into pieces. We subscribers are with you. भाई सही में ये सब चीजें ना, जब वहां पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ये सब कर रहा है, तो उसकी जॉब पे भी बिल्कुल, भाई जॉब तो जाती ही जाती है, और समाज में क्या इमेज बन जाएगी। आप सोचिए कहीं जॉब मिलेगी भी नहीं। आपको इस टाइम बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए अंकुश। अगर आप इस टाइम भी चुप रहे तो फिर आप देख लीजिए, क्योंकि पहले भी आपने इन सब चीज़ों पे कुछ बात, बाद में जब लाइव हुई थी उससे पता चला था हमें, राइट। और अंकुश ब्रदर, बी ऑनेस्ट टू रिव्यूअर्स, ब्रेव हो आप, जो हुआ बोलो, यही टाइम है, सब क्लियर करो। क्या आपकी लड़ाई वाली बात सच है जो हुई थी कोर्ट में? तो उस पर अंकुश ने हार्ट दिया है, तो ये सब चीजें और क्लियर कर दिया गया है कि ये सब रियल हुआ है, ये सब कोई ड्रामा नहीं है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा है, ठीक है। और अब जो ये नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, आप ये इनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई लोगों का जो इस टाइम आक्रोश है ना उस किच्चड़ फैमिली के लिए, कि कितना मतलब गुंडागर्दी दिखाई जा रही है यूट्यूब पे खुलेआम। हाँ, कोर्ट प्रेमिसेस में धक्का मुक्की, गाली गलौज, अब्यूज किया गया। तो काफ़ी लोग हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको क्रिमिनल लॉयर हायर करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करवाओ, इफ़ पॉसिबल अटैच द वीडियोज अलोंग
प्लीज उस काले भालू का नाम विद आईआईटी पटना एड्रेस जरूर लिखवाना. इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम इन लाइन. देखिए, मैं यहाँ पे किसी की बॉडी शेमिंग तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यस, यहाँ पे इन्होंने जो बोला है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि लोग भी इनको ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल लॉयर मतलब हायर करना चाहिए और एफआईआर भी लॉन्च करवानी चाहिए. स्ट्रिक्ट एक्शन कब लोगे भाई? बहुत इरिटेटिंग हो गया है. कोई आपको कुछ भी बोल देगा और आप सिर्फ ये बोलोगे ऑल ओके. बॉयकॉट करो प्रीति, प्रियंका और दीपू को. तो यहाँ पे साथ साथ लोग ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अब इन यूट्यूबर्स को बिल्कुल देखना बंद करो. क्या यूट्यूब पे इनका अब खात्मा होगा? हाँ, अब ये जनता जनार्दन, ये आप लोगों के हाथ में है कि एक इंसान के साथ, उसको पहले बच्चे से नहीं मिलाया जाता है, ठीक है, उस पर तरह तरह के केसेस कर दिए गए, फ्रॉड केसेस कर दिए गए हैं. जब एक बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए विजिटेशन राइट्स, सोचिए सितंबर से, है ना, हर मंथ उसको सेकेंड संडे बोला गया है, लेकिन कितने बार मिलाया गया? सिर्फ 2 बार. ये तीसरी बार था, और ये भी प्लॉटिंग करके गए थे. वहां पे क्या किया अब आप लोगों के सामने है. तो इन लोगों को बिल्कुल बॉयकॉट कीजिए और अंकुश को सपोर्ट करिए. और मुझे लगता है अंकुश आपको बिल्कुल प्रॉपर लीगल एक्शन लेना चाहिए, ताकि ना सिर्फ यूट्यूब से जॉब तो जाएगी जाएगी, और समाज से भी ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आते रहेंगे अब इन पे वीडियोस जरूर आएंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए. बाय बाय.